हेलो फ्रेंड्स, तो इस कहानी के शुरुआत में हम चीकी को देखते हैं जो वहाँ रनिंग कर रहा था। जिसके बाद हम माया को देखते हैं जो एक लड़के यमादा को देख रही थी। दरअसल ये उससे एक तरफा प्यार करती थी, इसीलिए उसे छिप कर देखा करती थी। इसके बाद माया डिसाइड करती है वो आज यमादा को बता देगी कि वो उससे कितना प्यार करती है। छुट्टी के वक्त वो उसके सामने आ जाती है और जल्दी से उसे सब कुछ कह देती है, लेकिन वो लड़का तो उसे भाव भी नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जब लाइब्रेरी में माया अकेले बैठी थी और अपना फोन देखते हुए खुद से कह रही थी उसने पहली बार किसी को उसकी दिल की बात बताई और उसने उसे छोड़ दिया। माया बहुत दुखी थी कि तभी उसे पता चलता है वहाँ चीकी की भी ड्यूटी थी जो कि वहीं लेटा हुआ था और ये पूरे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। माया कहती है क्या उसने उसकी सारी बातें सुन ली, और अगर ऐसा है तो वो उसे भूल जाए क्योंकि वो ऐसे ही कुछ भी बोलती रहती है। जिसके बाद माया कह ही देती है कि वो किसी से प्यार करे और वो दूर चला जाए तो बहुत दुख होता है। लेकिन जैसे ही वो चीकी को देखती है वो कहती है वो दुखी है, बस इसीलिए बोल रही है वो ये सब भूल जाए। चीकी उससे कहता है कि वो मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छी लगती है कि तभी वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती है जिसमें हीना नाम की एक लड़की उसे पसंद करती थी। इसके बाद जब वो क्लास में थी उसका दोस्त उससे कहता है कि उसने फिर से किसी से प्यार किया था। दरअसल जब माया दुखी थी उसने एक पोस्ट कर दिया था और वही उसके दोस्त ने देख लिया था। वहीं हम चीकी को घर पर उसकी छोटी बहन रेन के साथ देखते हैं। इसके बाद हम माया को स्कूल से घर जाते हुए देखते हैं जहाँ मेट्रो में वो खड़ी ही थी कि तभी वो उसके पीछे चीकी को देखती है। चीकी उससे कहता है उसने उसे मुस्कुराते देखा है, लेकिन आज वो क्यों नहीं मुस्कुरा रही। हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं माया मेट्रो में यमादा के पोस्ट देखकर मुस्कुराती थी। वो जो भी कहता था वो करती थी, वो जहाँ भी जाता था वहीं जाती थी। यहाँ चीकी उससे कहता है वो उससे एक तरफा प्यार करने का नाटक कर सकती है, शायद उसे अच्छा लगे और वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाए। जिसके बाद माया कुछ चीजें एक पेपर में लिखती है जो उसे करनी थी और वो लाइब्रेरी में आने पर चीकी को उसके बारे में बताती है। चीकी कहता है उसे कभी एक तरफा प्यार नहीं हुआ, इसीलिए उसे नहीं लगता ये सही रहेगा या नहीं। यहाँ माया चीकी से कहती है वो कभी भी उसके प्यार में नहीं पड़ी, इसीलिए वो फिक्र ना करे और जो भी वो करेंगे वो सीक्रेट रखेंगे। इसके बाद तो माया चीकी को देखने लगती है, कभी स्कूल में तो कभी मेट्रो में, और साथ ही वो कुछ बातें अपनी डायरी में भी लिख रही थी कि तभी मेट्रो में चीकी उसे देख लेता है और तभी मेट्रो में एक झटका आता है। माया गिरने वाली थी, चीकी उसे पकड़ता है। जाते वक्त चीकी माया को बताता है कि वो उन सड़कों से गुजरता है और स्कूल मॉर्निंग 7 बजे आ जाता है और घूमने पास के पार्क में जाता है। इन सब के लिए माया उसे शुक्रिया कहती है। तभी चीकी को माया के सिर पर एक छोटा सा कीड़ा दिखता है जिससे वो डर जाती है। इसके बाद जब चीकी पार्क में प्रैक्टिस के लिए आया था तो दूर से उसे माया देखती है कि तभी उसे एक डॉग भौंकने लगता है। माया उसे चुप होने को कहती है, लेकिन चीकी ने तो अब तक उसे देख लिया था। फिर दोनों साथ में बैठते हैं। यहाँ माया उससे कहती है उसे रनिंग पसंद है, क्या वो उसे छोड़ सकता है। चीकी कहता है वो उसे नहीं छोड़ सकता। यहाँ चीकी माया की गोद में सिर रख कर लेट जाता है तो जल्दी से माया दूर हो जाती है। दरअसल यहाँ माया अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रही थी कि एक तरफा प्यार कैसा होता है, जिसे चीकी भी समझ पाता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग से माया भी रनिंग करना शुरू करती है, लेकिन वो इतना रनिंग करती है कि बुरी तरह थक जाती है। स्कूल आने पर तो उसे चला भी नहीं जा रहा था, इसीलिए उसका दोस्त उसे सहारा देकर क्लास तक लाता है। क्लास में वो देखती है बहुत सी लड़कियाँ चीकी के लिए बहुत से गिफ्ट लाई थी। उसका दोस्त उससे कहता है उसे क्या हुआ। माया कहती है कुछ नहीं, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। उसका दोस्त समझ जाता है माया को चीकी पसंद है। इसके बाद तो माया रनिंग के लिए पार्टिसिपेट भी कर लेती है। यही चीकी का मैच चल रहा था कि तभी एक बॉल काफी तेजी से आकर माया को लगती है, वो गिर जाती है। चीकी वहाँ आता है, उसे गोद में उठाता है। सभी लड़कियाँ और हीना जब ये देखती है उन्हें गुस्सा आता है। चीकी माया के हाथों को पानी से धोता है और उसके जूते को उतारता है और वो देखता है माया ने बहुत सारी बैंडेज लगा रखी थी क्योंकि उसने रनिंग जो करी थी। चीकी उसे मना करता है रनिंग करने से और खुद को हर्ट करने से। माया कहती है चीकी को पसंद नहीं है तो वो नहीं करेगी। जिसके बाद चीकी उसके गाल को टच करता है और कहता है वो गाल अभी उसके हैं, इसीलिए उसे कोई और टच ना करे। माया कहती है ठीक है। इसके बाद माया जब घर पर थी उसने अपने गाल पर हाथ रखा हुआ था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था चीकी ने उसके गाल को टच किया था। माया खुद से कहती है कि वो इसे गलत ना समझे कि तभी उसे चीकी का मैसेज आता है और उसने उसे कल डेट के लिए पूछा था, जिससे तो माया कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ आते ही माया कहती है ये क्या है। चीकी कहता है ये बस उनके एक तरफा प्यार का मिशन है। माया कहती है वो समझ गई। चीकी कहता है वो एक टेम्पल जा रहे हैं। टेम्पल में जाने से पहले उन्हें काफी ज्यादा चढ़ाई करनी थी। इसमें माया काफी थक जाती है तो चीकी उसका हाथ पकड़ लेता है। माया
माया को अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है ये भी उसके नाटक का ही एक हिस्सा है, इसीलिए वो चिकी के साथ ऊपर आ जाती है, जहाँ दोनों प्रार्थना करते हैं। जब जाते हुए माया कुछ ड्रिंक कर रही थी तो चिकी उसकी थोड़ी सी ड्रिंक भी टेस्ट कर लेता है, जिसके बाद दोनों कुछ अलग अलग जगहों पर भी घूमने जाते हैं। तभी माया को वहाँ कुछ चीज पसंद आती है, लेकिन उसे पता चलता है वो तो प्यार करने वालों के लिए है, यानी कपल्स के लिए, इसीलिए वो उसको वापस रख देती है। लेकिन बाहर आने पर चिकी उसे वहीं छोटा सा टेडी देता है, जिसमें एक ब्लू और दूसरा पिंक था। पिंक चिकी रखता है और ब्लू माया। माया को यहाँ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे पता था ये सब बस एक नाटक है। रात को जब चिकी घर पर था तो उससे उसकी छोटी बहन कहती है वो आज उसे अलग लग रहा है। इसके बाद जब स्कूल में माया कहीं जा रही थी तो उसके सामने वही लड़का आ जाता है जिसने कभी उसे प्रपोज किया था। वो लड़का अपने दोस्त से कह रहा था कि उसी बेकार लड़की ने उसे प्रपोज किया था कि तभी चिकी वहाँ पहुँच जाता है और वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद माया अपने दोस्त के साथ बैठी थी तो उसकी दोस्त उससे पूछ रही थी आखिर अब वो किसे पसंद करती है। माया अपने दोस्त से कहती है कि वो जिसे पसंद करती है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उसकी दोस्त कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी फीलिंग्स सही होनी चाहिए। लेकिन माया को याद आता है उसने कहा था वो चिकी के प्यार में नहीं पड़ेगी, इसलिए वो कहती है वो उसे नहीं बता सकती, वो उसे सच में पसंद करने लगी है। इसके बाद जब भी माया के सामने चिकी आता वो उससे बचने की कोशिश करती। चिकी पूछता भी है कि क्या वो उससे बचने की कोशिश कर रही है। माया हंसते हुए कहती है नहीं नहीं। क्लास में बैठी माया अपनी लिस्ट देख रही थी जो उसने लिखी थी कि तभी उसकी दोस्त आकर उसे अपने साथ ले जाती है और तभी उसकी वो लिस्ट वहीं गिर जाती है। माया अपने दोस्त के साथ जाते वक्त रास्ते में ही रोने लग जाती है और कहती है जब वो यमादा को पसंद करती थी जब ऐसा नहीं हुआ और अब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ चिकी भी छोटा टेडी लेकर उसके ही बारे में सोच रहा था। यहीं हमें चिकी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम उसके डैड को उसकी मॉम से लड़ते हुए देखते हैं। इसके बाद जब चिकी लाइब्रेरी आता है तो फिर से माया उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है तो चिकी उससे पूछता भी है वो ऐसा क्यों कर रही है कि तभी वहाँ हिना आ जाती है और चिकी से कहती है उसे उससे कुछ बात करनी है। हिना जाती ही है कि तभी चिकी माया से बात करने आगे बढ़ता है तो माया तो जल्दी से अपने काम में लग जाती है और कहती है कि वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं कि तभी उसकी ड्रेस पेंटिंग कलर से खराब हो जाती है। वो जाकर जल्दी से पानी चालू करती है कि उसकी शर्ट भी भीग जाती है। चिकी उसे उसका कोट दे देता है। माया चिकी का कोट पहनकर खड़ी ही थी कि तभी उसका दोस्त तेजुका उसके पास आ जाता है और जब वो देखता है माया ने चिकी का कोट पहना है तो उसे अच्छा नहीं लगता कि तभी चिकी भी वहाँ आ जाता है, इसलिए तेजुका वहाँ से चला जाता है। यहाँ माया चिकी को उसका कोट दे देती है। चिकी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब माया एक रूम में थी तभी वहाँ तेजुका आता है और माया को उसकी लिस्ट दिखाता है जो उसने क्लास में गिरा दी थी, जिससे उसे पता चल जाता है आखिरकार चिकी और उसके बीच क्या चल रहा है। और माया को पीछे से गले लगाकर उससे कहता है वो उसे पसंद करता है। माया को अजीब लगता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात को हम माया को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। उसकी दोस्त उससे कह रही थी उसे तो पता ही नहीं था उसे चिकी कौन पसंद है और कहती है कि फिर से चिकी और तेजुका की लड़ाई ना हो जाए। माया कहती है क्या पास्ट में उनके बीच कुछ हुआ था। उसकी दोस्त बताती है कि एक समय पर दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन रनिंग के एक मैच के लिए दोनों में लड़ाई हो गई थी और दोनों अलग हो गए। नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी के वक्त तेजुका चिकी से कहता है उसने माया को गले लगाया था। ये कहकर वो हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। चिकी माया से मिलकर पूछता है कि क्या तेजुका ने उसे गले लगाया था। माया कुछ बोल नहीं पाती कि तभी चिकी उसे गले लगा लेता है। यहाँ माया चिकी से कहती है कि अब उन्हें नाटक खत्म कर देना चाहिए, ये बस नाटक जो वो लोग कर रहे हैं। ये बोलते वक्त वो रोने लगी थी कि तभी कुछ लड़कियों को देखकर वो वहाँ से भाग जाती है और तभी वो एक गाड़ी से टकराने वाली थी, लेकिन चिकी आकर उसे बचा लेता है, लेकिन उसे काफी चोट लग गई थी। जिसके बाद हम चिकी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ माया के पास उसकी दोस्त आती है। माया रोते हुए उससे कहती है ये सब उसकी वजह से हुआ है। इसके बाद माया रोज स्कूल जाती और वापस आने पर वो उस टेम्पल में जाती जहाँ वो चिकी के साथ आई थी, जहाँ वो रोज उसके लिए प्रे करती थी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वहीं चिकी रिकवरी भी करने लगा था, मतलब ठीक होने लगा था। जब माया लाइब्रेरी में काम कर रही थी तभी कुछ बुक्स नीचे गिर जाती है। तभी तेजुका आकर उसकी मदद करता है। साथ ही वो कहता है कि वो जानता है वो किसी बड़ी ऊंची वाली टेम्पल में गई थी चिकी के लिए। माया उससे पूछती है क्या वो चिकी को पसंद नहीं करता। फिर वो कहती है ये भी एक तरफा प्यार की ही तरह लगता है, जिस बात पर तेजुका हंसने लगता है। जब चिकी हॉस्पिटल से बाहर आता है तो उसे बाहर ही माया मिल जाती है। दोनों बाहर एक जगह पर आ जाते हैं। माया उससे कहती है क्या वो अब भी रनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। चिकी कहता है वो करेगा। माया कहती है वो अब ये एक तरफा प्यार खत्म कर रही है। वो अपनी लिस्ट बाहर
निकालती है और वो हवा में उड़ जाती है, जिसके बाद माया वहाँ से चली जाती है। जब बारिश में सभी साइड में खड़े थे तो चिकी तब भी प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद हम टूर्नामेंट वाला दिन देखते हैं, लेकिन उसी दिन ही ना माया और चिकी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, लेकिन चिकी को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं लाइब्रेरी में माया बैठकर सोच रही थी कि चिकी तुम ही जीतोगे, तभी वो भी उस पोस्ट को देख लेती है, लेकिन इस बार वो खुद को नहीं रोकती और भागते हुए ग्राउंड की तरफ जाती है जहाँ रेस होने वाली थी और तेजी से चिल्लाकर चिकी से कहती है कि वो ये कर सकता है। चिकी उसे देखकर उसे इशारा करके शुक्रिया कहता है। ये देखकर वहाँ बैठी हिना भी ऐसा ही कहती है, लेकिन चिकी उसकी तरफ देखता भी नहीं। रेस शुरू होती है, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं दिखाया जाता। जिसके बाद चिकी माया को ढूंढता है तो उसे कहीं नहीं दिखती। तभी उसे कोई जगह याद आती है और वो जगह के लिए भागता है। इसके साथ ही हमें चिकी और माया के साथ बिताए हुए कुछ पलों को दिखाया जाता है। हम माया को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठी थी कि तभी चिकी वहाँ पहुँच जाता है। माया चिकी से कहती है उसने एक तरफा प्यार वाला मिशन खत्म कर दिया है। चिकी उसे गले लगाता है और कहता है कि उसने हमेशा उससे प्यार किया है। हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जब माया यामादा को देख रही थी, तब से चिकी उसे देखा करता था। चिकी माया से कहता है कि वो उसे सच में प्यार करता है, वो कोई दिखावा नहीं कर रहा। जिसके बाद चिकी उसे किस करता है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।